নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে ইভিনিং হেডলাইন্স মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী অসমত অমিত শাহৰ মাৰাথন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বিজনী হাজোৰ পিছত সোণাপুৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অমিত শাহৰ সোণাপুৰত দিছপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী অতুল বৰাৰ হৈ প্ৰচাৰ অমিত শাহৰ মাৰাথন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে ইতিমধ্যে বিজনী আৰু হাজোত তেওঁ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰি এই মুহূৰ্ততে সোণাপুৰত উপস্থিত হৈছে সোণাপুৰত দিছপুৰ সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী অতুল বৰাৰ হৈ প্ৰচাৰ অভিযান কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নিৰ্বাচনী ৰণতংকা তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব দিছপুৰ সমষ্টিত আৰু এই তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান তুংগত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীৰ বাবে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানত নামিছে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ ধাৰাবাহিকভাৱে অসমলৈ আহিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ আৰু অমিত শাহৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ সিং তোমাৰো আহিছে অসমলৈ আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত আমি জনাইছো বিজনী হাজোৰ পিছত এয়া সোণাপুৰত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ দিছপুৰ সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী অতুল বৰাৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব অমিত শাহে বজাব নিৰ্বাচনী ৰণদংকা राहुल बाबा आजकल आसाम के पर्यटन पर आए हुए टूरिस्ट आते हैं ना टूरिस्ट ऐसे घूमते हैं और कहते हैं आसाम की पहचान बदरुद्दीन अजमल है भैया बताओ मुझे आसाम की पहचान भूपेन हजारिका है या बदरुद्दीन अजमल है जरा जोर से बोलो भूपेन हजारिका है या बदरुद्दीन अजमल है बोडोपा उपेंद्रनाथ है या बदरुद्दीन अजमल है शंकरदेव और माधवदेव है या बदरुद्दीन अजमल है अरे राहुल बाबा जो करना हो कर लो जितना जोर लगाना हो लग लो हम आसाम की पहचान बदलने नहीं देंगे ये काला पहाड़ बदरुद्दीन अजमल आसाम की पहचान नहीं हो सकता नहीं हो सकता नहीं हो सकता मित्रों हमने कहा था कि हम आसाम के अंदर हिंसा का युग समाप्त कर कर शांति का युग करेंगे और हमने बोडोलैंड समझौता किया और हमने समझौते के तहत 2/3 वादे इतने 6 महीने के समय में समाप्त कर दिए हैं बीटीएडी के क्षेत्र में जनजातीय बाहुल आबादी वाले गांवों में शामिल करने के लिए एक आयोग बना दिया है बीटीसी की सीटें बढ़ाने के लिए एक आयोग बना दिया है बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन का रूप में दोबारा नामकरण बीटीआर के रूप में कर दिया है बोडो कचारी वेलफेयर काउंसिल का गठन भी हमने कर दिया है आत्मसमर्पण करने वाले युवाओं के पुनर्वास के लिए 4-4 लाख रुपए की सहाय देने का काम हमने कर दिया है बोडो भाषा को राज्य की सहभाषा का दर्जा देने का काम हमने कर दिया है और 750 करोड़ रुपए का पैकेज भी हमने दे दिया है मित्रों ये कांग्रेस पार्टी कभी हिंसा समाप्त करना नहीं चाहती ये कांग्रेस पार्टी कभी आतंकवाद समाप्त करना नहीं चाहती थी ये कांग्रेस पार्टी कभी आंदोलन समाप्त करना नहीं चाहती थी मित्रों हमने ये डबल इंजन सरकार के माध्यम से आसाम को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किया है এবাৰ নাঙল যাব মিউজিয়ামলৈ ট্ৰেক্টৰ যাব দিছপুৰলৈ বাক্সাৰ চাপাগুৰিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই এই মন্তব্য মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে চাপাগুৰি সমষ্টিত মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ইউজি ব্ৰহ্মৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিৰ্বাচনী সভাত উপস্থিত হৈ ভাষণত বদৰুদ্দিন আজমল আৰু হাগ্ৰামা মহিলাৰীক তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আনহাতে 2 মেৰ পিছত হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'ব বুলি হুংকাৰ দিয়ে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্বই লগতে বিটিআৰত কোনো কাৰণতে অশান্তি সংঘৰ্ষ সৃষ্টি কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব বুলি সকিয়নি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে
আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত সোণাপুৰলৈ লৈ যাম আপোনাক। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে অংশগ্ৰহণ কৰিছে সোণাপুৰৰ বিশাল জনসভাত। आसाम में आसाम गण परिषद भाजपा सरकार बन रही है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, सभी लोग उठाए, विजय के संकल्प की मुट्ठी दीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हमारे बीच में उपस्थित भारत सरकार के मंत्री परिषद के मेरे साथी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, आज मैं जिनको जिताने के लिए आया हूं, अतुल भाई आगे आइए जरा। असम गण परिषद भाजपा गठबंधन के लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमान अतुल बोरा जी, ताली बजाइए अतुल भाई के लिए सभी लोग। भूतपूर्व एमपी और भाजपा के वरिष्ठ नेता रमन डेका जी, मिर्जन जी, डॉक्टर तपन दास जी, नवरंग जी, और आज इतनी बड़ी संख्या में आए हुए भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आज मैं यहाँ आया हूं दिसपुर में हमारे प्रत्याशी अतुल बोरा जी को जीतने की अपील करने के लिए। मगर मैं यहाँ आया आज सुबह, मैं टीवी सर्व कर रहा था, यहाँ पर आजकल कांग्रेस के नेता राहुल बाबा भी पर्यटन पर आए हुए हैं और वो कहते हैं कि असम की पहचान ये काला पहाड़ बदरुद्दीन अजमल है। मुझे बताओ भाइयों बहनों, बदरुद्दीन अजमल असम की पहचान हो सकता है क्या? अरे जोर से बोलिए, हो सकता है क्या? और जोर से बोलिए, हो सकता है क्या? ये असम की पहचान मां कामाख्या का मंदिर हो सकता है। ये असम की पहचान श्रीमंत शंकर देव और माधव देव हो सकते हैं। ये असम की पहचान सराय घाट की घाटी में मुगलों के दांत खट्टे करने वाले लचित बरफुगन हो सकते हैं। इस असम की पहचान राजा पृथ्वी हो सकते हैं, जिसने बख्तियार खिलजी को यहां से उल्टे पैर दिल्ली वापस भेजने का काम किया था। वो असम काजीरंगा का जंगल और हमारा प्रिय प्राणी गेंडा हो सकता है। ये राहुल बाबा कहते हैं बदरुद्दीन अजमल को असम की पहचान कहते हैं। अरे राहुल बाबा, आप उल्टे से सीधा हो जाओ। बदरुद्दीन अहमद को असम की पहचान बनाने के लिए जब तक भारतीय जनता पार्टी है, बदरुद्दीन असम की पहचान नहीं बन सकता। 5 साल पहले मैं पार्टी का अध्यक्ष था, असम की जनता के बीच में आया था। मैंने कहा था एक मौका भारतीय जनता पार्टी और असम गण परिषद को दीजिए, पूर्ण बहुमत की सरकार दीजिए, हम असम को आंदोलन मुक्त बनाएंगे। मित्रों मुझे बताओ, 5 साल में कोई आंदोलन हुआ है क्या? जोर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं पड़ता है। हुआ है क्या? ये कांग्रेस के शासन में सैकड़ों युवाओं को, असम के युवाओं की छाती में गोलियां डाल दी गई थी। 1983 में मैं भी यहां आया था विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते। हम नारा लगाते थे, असम की गलियां सुनी है इंदिरा। नारे हम लगाते, वो कभी आंदोलन मुक्त नहीं बनाएंगे।
उनका काम है अंदर अंदर लड़ाई लगाना, झगड़ा लगाना। कभी करेंगे आसामी और बंगाली के बीच में झगड़ा लगाना, अपर आसाम और लोअर आसाम के बीच में झगड़ा लगाना, बोडो और नॉन बोडो के बीच में झगड़ा लगाना, ट्राइब और नॉन ट्राइब के बीच में झगड़ा लगाना। ये झगड़ा लगाना ये राहुल बाबा की पार्टी की पहचान है मित्रों, पहचान है। और आज तक आसाम के अंदर जो विकास नहीं हुआ इसका कोई एक कारण है कि राहुल बाबा की पार्टी ने कराए हुए झगड़े हैं। 5 साल से आसाम आंदोलन मुक्त हो गया है। इसका कारण है हमारे नेता देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। मित्रों, आसाम को शांति चाहिए। हमने कहा था आंदोलन मुक्त बनाएंगे, हमने बना दिया। हमने कहा था आसाम को आतंकवाद से मुक्त बनाएंगे। माताओं, भाइयों, बहनों, विगत वर्षों में 5000 से ज्यादा लोग आतंकवाद की भेंट चढ़ गए। दिग्भ्रमित युवा भी मरा, पुलिस भी मरी और आसाम की जनता भी मरी। जहां आतंकवाद हो वहां विकास हो सकता है? भाई बताओ, जरा जोर से बोलो, हो सकता है? ये 5 साल के अंदर 2000 से ज्यादा लोगों को शरण में लाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है और आसाम को आतंकवाद मुक्त बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। बोडोलैंड का समझौता कर एक चिरकालीन शांति की शुरुआत, विकास के युग की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने करी। हमने कहा था आसाम को घुसपैठिया मुक्त बनाएंगे। मुझे बताओ माताओं, भाइयों, बहनों, युवाएं खड़े हैं, आसाम में घुसपैठ रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए? जोर से बोलो, रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए? ये घुसपैठ के रहते आसाम की संस्कृति कभी बच नहीं सकती, आसाम की भाषा नहीं बच सकती, आसाम का साहित्य नहीं बच सकता, आसाम का संगीत नहीं बच सकता। ये युवाओं के रोजगार घुसपैठिए छीन कर ले जाते हैं। गरीबों के पेट का अनाज, चावल ये घुसपैठिए छीन कर ले जाते हैं। हमने कहा था